हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। हिंदी की आज की क्लास में हम हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? तो ऊष्म व्यंजन आपके कौन कौन से होते हैं? श, स, हा। तो आपके तीनों सा आ जाएंगे, इनकी पहला ऑप्शन भी सही है, तीसरा भी सही है और दूसरा भी है। तो आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर? उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्या है? श्र संयुक्ताक्षर निम्नलिखित में से किसके मेल से बना है? श्रा किससे बनता है? आपका शा आधा सा, फिर आपका रा आता है, लेकिन रा चूंकि हलंतम दिया है तो रा आपका कैसा है? पूरा रा करने के लिए हमें आ पीछे लगाना पड़ेगा। तो आपका पहला कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक होगा? पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है। खा का उच्चारण स्थान क्या है? तो खा जो है आपका वो किसमें? का वर्ग में आता है, और का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? खा का उच्चारण स्थान कंठ, यानी कि सा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुद्रा शब्द का अर्थ क्या है? तो मुद्रा आपकी क्या होती है? मुद्रा आपकी रुपया होती है, यानी कि ये भी सही है। मुद्रा एक आकृति को भी बोलते हैं, वो भी सही है आपका। मुद्रा अंगूठी को भी बोला जाता है, मुद्रिका जो होती है कि अंगूठी भी होती है। तो कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। आपका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अज शब्द का अर्थ है, अज आपके जो थे वो दशरथ के पिताजी को अज बोला गया था, उनका नाम था अज। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? आ वाला। ठीक है। जंगम का विलोम क्या होता है? जंगम का होता है स्थावर। और अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होता है? अनुग्रह का विलोम होता है आपका विग्रह। अब देखिए इसमें आपके जितने भी विलोम आते जाएं, आप एक पेपर पर सारे विलोम शब्दों को नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ह्रस्व स्वर कौन सा नहीं है? तो देखिए आ भी ह्रस्व है, ऊ भी ह्रस्व है, ई भी ह्रस्व है, बस आ नहीं है। और हमसे ह्रस्व नहीं पूछा गया था, इसलिए हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आ वाला। यारा लावा व्यंजन कहलाते, तो यारा लावा आपके क्या व्यंजन होते हैं? अंतस्थ। अगर ऊष्म की बात करें तो ऊष्म आपके श स साह आ जाएंगे, और संयुक्त में आपके कौन से आ जाएंगे? आपके संयुक्त में आपके छत्र ज्ञा ये आ जाएंगे। द्विगुण में आपके जो नए व्यंजन आए हुए हैं ये वाले, ठीक है, वो आ जाएंगे। ठीक। नेक्स्ट आते हैं द्विज शब्द का अर्थ क्या होता है? तो द्विज ब्राह्मण को भी बोलते हैं, पक्षी भी द्विज आता है, और आपका दांत भी द्विज में आता है। तो इसमें से आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट आपका 11 क्वेश्चन क्या है? लिपि का विकास, लिपि के विकास का प्रथम सोपान क्या है? चित्रलिपि, अक्षरलिपि, वर्णलिपि, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सबसे पहला विकास आपका आता है चित्रलिपि। ठीक है, क्योंकि चित्रलिपि के माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं। सबसे पहले चित्र, कुछ भी ऐसे लाइन, वो भी आपकी कर्व लाइन हो गई, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, इस तरीके से ही बच्चों को सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 12th वाला, अब्ज शब्द का अर्थ है। तो अब्ज आपका शंख भी होता है, कमल भी होता है। जब दोनों ऑप्शन करेक्ट है तो आपका क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। तो यहाँ से आपको एक चीज़ सीखने को मिलेगी कि अब्ज मीन्स क्या? कपूर भी होता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके इस जो आपके एक शब्द के अनेक अर्थ आते हैं ना, उसमें आपका ये आ जाएगा कि शब्द तो एक ही होता है पर वो अनेक प्रकार के अर्थ देता है आपका। ठीक है। तो शंख भी है, कमल भी है। नेक्स्ट आते हैं का से माँ तक के जो व्यंजन होते हैं उनको क्या बोलते हैं आपके? तो वो आपके होते हैं स्पर्श व्यंजन। इसके बाद श स साहा ऊष्म व्यंजन में आएंगे, अंतस में अलावा आ जाएंगे, और इसमें आपका छत्रज्ञ आ जाएंगे। निम्नलिखित में से शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो वो आपका हो जाएगा अधीन। नेक्स्ट आते हैं मांटेसरी विधि का उपयोग करते, तो मांटेसरी विधि का उपयोग किसमें होता है? मौन वाचन में, सस्वर वाचन में, लेखन शिक्षण में, या फिर उपयुक्त सभी। तो मांटेसरी विधि आपको पढ़ाई थी लेखन शिक्षण के लिए। ठीक है। लेखन शिक्षण में आपकी मांटेसरी विधि आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्ष संयुक्त वर्ण किसके संयोग से बना है? तो किससे बनता है? का और श से। षटकोण वाला सा आता है इसमें। पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है, तो पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द होता है आपका कूट। यहाँ पर आप और भी लिख सकते हैं, गिरि हो गया, शैल हो गया, पहाड़ हो गया, पर्वत, ये सारे पर्वत के पर्यायवाची हैं। घन आपका मेघ का होता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं विरोध शब्द का विलोम क्या है? तो विरोध मीन्स क्या है? किसी का विरोध करना, और उसके अपोजिट में क्या होता है? समर्थन। तो आपका क्या हो जाएगा? समर्थन, ऑप्शन ये रहा। ठीक है, समर्थन है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श स सह व्यंजन कहलाते हैं, तो वो आपके क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन, ये भी आ भी चुका था आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अहि शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अहि आपका सर्प होता है। नेक्स्ट आते हैं स्थावर शब्द का विलोम क्या है? तो जंगम का विलोम स्थावर, स्थावर का विलोम जंगम हो जाएगा। शुद्ध अशुद्ध, तो एक पेज पर सारे शुद्ध शब्द लिखना, अशुद्ध नहीं लिखना है आपको। आपको कैसे शब्द लिखना है? शुद्ध सारे शब्द लिखना, और उनकी 2-3 बार प्रैक्टिस करना। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है आपका? कुमुदनी या कुमुदिनी, कुमुदनी या कुमुदिनी।
तो आपका बा वाला सही है, कुमुदनी। ठीक है, बा वाला सही है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा संसार का नादमय चित्र है, किसका कथन है? तो कथन आपका एक आया है, ये सुमित्रानंदन पंत का कथन है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, ये तो है। एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता, ये बात भी सही है। शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए, इसको छोड़िए भी। एक वर्ण संकेत से अनिवार्यता एक ही ध्वनि व्यक्त होती है, ये बात भी सही है। कौन सा पॉइंट गलत है? ये वाला। और पूछा क्या कहता नहीं है, तो जो गलत है वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है आपकी? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते, वर्णमाला का आशय है, तो वर्णमाला का आशय किससे होता है? वर्णों की व्यवस्थित समूह से, तो सा इसका आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है, तो हो जाएगा 52। अयोगवाह है आपका, तो अयोगवाह क्या होते हैं? विसर्ग होता है आपका। ठीक है, और वो आपका वो आ जाता है। नेक्स्ट आते हैं ड और क्या है आपके? तो ये आपके उत्क्षिप्त व्यंजन है। ठीक है, नए व्यंजन है, ये आगत या उत्क्षिप्त व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन शायद ये हैं। ठीक है, तो इस इतने आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 29 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, आज की क्लास में लगभग 45 या 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे हम, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाह का उच्चारण स्थल है, तो शाह आपका कहाँ से आता है? आपके 3 प्रकार के शाह होते हैं, एक शाह ये, एक शाह आपका षटकोण वाला, और एक शाह ये वाला। ठीक है, इसमें आपका ये होता है तालव्य शाह, ये मूर्धन्य शाह होता है, और ये दंती शाह होता है, दंती। ठीक है, इसको दंती शाह पढ़ते हैं, इसको मूर्धन्य शाह पढ़ते हैं, और इसको क्या पढ़ते हैं? तालव्य शाह। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। आनंद का विलोम क्या है? आनंद का विलोम आपका विषाद होता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? श्रृंगार, जिसमें री की मात्रा आती है और रा नहीं लगता, यानी कि सा वाला। ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इस पर डालिए इंपॉर्टेंट, और इसको नोट कर लीजिएगा, कुमुदनी को भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, द्विज शब्द का अर्थ क्या है? द्विज आपका देखिए 2 बार रिपीट हुआ है, दांत भी होता है द्विज, ब्राह्मण भी होता है, पक्षी भी होता है, तो इसमें किस क्या हो जाएगा आपका? इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के सूफी गुरु कौन थे? वो थे आपके शेख तकी। इस क्वेश्चन को नोट कर लेना यार, अपने माइंड में याद कर लो इसको। क्या भूलूं क्या याद करूं? ये कौन सी विधा की रचना है? तो ये आपकी है आत्मकथा। ठीक है, नेक्स्ट, मुंशी प्रेमचंद की वह रचना जो अधूरी रह गई थी, वो थी आपकी मंगलसूत्र, जो उनकी अधूरी रचना रह गई थी। बाकी गोदान, गबन इनके काफ़ी फेमस उपन्यास है, कर्मभूमि वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट आते, घड़ी साज शब्द क्या है आपका? तो घड़ी साज, इसमें घड़ी और साज 2 शब्द मिल रहे हैं, कैसा है आपका? संकर शब्द है। ठीक है, 2 शब्दों से मिलकर आपके कौन से शब्द बनते हैं? संकर शब्द बनते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखिए आपका, रसाल का पर्यायवाची क्या है? तो रसाल आपका आम का पर्यायवाची होता है। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको बोलते हैं अग्रज, क्योंकि वो बड़ा होता है, अनु छोटा होता है। ठीक है, आंख का अंधा नाम नयन सुख, तो ये क्या होगा? आंख का अंधा नाम नयन सुख। नाम तो नयन सुख है, लेकिन आंखें नहीं, यानी कि गुण के विपरीत नाम होना है, गुण के विरुद्ध नाम होना, ये इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अचरज शब्द का तत्सम, तो क्या हो जाएगा? अचरज, यानी कि आश्चर्य हो जाएगा। तपस्वी शब्द का तद्भव रूप, तो तपस्वी का आपका तपसी हो जाएगा। सूरदास की रचना आपकी साहित्य लहरी है। प्राथमिक स्तर पर दोहावली, प्रेम वाटिका, ये सब आप मुझे बताइए, दोहावली किसकी रचना है? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा विकास किया जाना चाहिए, किसके द्वारा? वर्णमाला के द्वारा, लेखन के द्वारा, वार्तालाप के द्वारा, सुलेख के द्वारा। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा वार्तालाप के द्वारा। लगभग भाषा विकास तो वही बोलचाल से हो सकता है, या फिर इसका वर्णमाला भी हो सकता है, वैसे वार्तालाप की तरफ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखते हैं, नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, तो यामिनी रात्रि का पर्यायवाची है, रैन भी है, विभावरी भी है, बीती विभावरी जागरी, अम्बट पनघट में डुबो रही ताराघट ऊषा नागरी। तो ये आपका क्या है कि बीती विभावरी जागरी, विभावरी वहाँ पर रात्रि के बारे में बोला गया है। सौदामिनी आपका होता है बिजली का पर्यायवाची। ठीक है, सौदामिनी किसका पर्यायवाची? आपका बिजली का, चपला, चंचला, ये सब बिजली के पर्यायवाची है, तो सौदामिनी को याद रखिएगा, बिजली का पर्यायवाची है। ठीक है, तो आज की क्लास में आपके 45 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्लास में फिर से आपके 45 क्वेश्चन लेके आऊँगी हिंदी के। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
जो भी आपकी रचनाएं आए या फिर शुद्ध अशुद्ध आए या विलोम शब्द आए, जो भी कुछ आपका आया हुआ है उसको नोट करते हुए चलिएगा एक एक पेज पर। एक पेज पर ऊपर हेडिंग डाली विलोम शब्द, सारे विलोम उसमें नोट कर लो। फिर पर्यायवाची एक पेज पे नोट कर लो। इससे क्या एग्जाम टाइम पे आपको सारे पर्यायवाची विलोम शुद्ध अशुद्ध एक ही पेज पर मिलेंगे और आराम से आप रिवाइज करके चले जाना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।